जरा सुने, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल होने वाले हैं। इकाई 4 में से न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस है, क्योंकि इस साल इसमें से एक 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा है और एक 3 अंक का आ रहा है। ठीक है, कहीं भी आ गया बिल्कुल इजी वाले न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। बड़ा इकाई 4 रासायनिक बलगत की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बड़ा आपको अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग सीखना है। अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग क्या होता है? इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। समय को तुम सेकेंड भी कह सकते हो, मिनट भी कह सकते हो। इसके बाद एक टॉपिक इसमें अपक्रिया की आणविकता और कोटि। राइट, यहां से बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं, गोल्डबर्ग और बागे ने एक लॉ दिया था। गोल्डबर्ग और बड़ा बागे ने एक लॉ दिया था, जिस लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ एक्शन मास, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। वो क्या लॉ कहता है कि किसी अपक्रिया की दर या दर और वेग एक ही शब्द है। हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं हो, इंग्लिश मीडियम में तो रेट बोलते हैं। राइट, अपक्रिया की दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अपक्रिया की दर या वेग, अगर मैं आपसे कह दूं ये अपक्रिया लिखी है, ये अपक्रिया लिखी है 2A से उत्पाद बन रहा है, तो अगर मैं आपसे कह दूं यहां हल करके बताता हूं 2A से क्या बन रहा है? 2A से क्या बन रहा है बेटा? उत्पाद बन रहा है। तो इस अपक्रिया का बड़ा वेग व्यंजक कह लो, वेग समीकरण कह लो, प्रायोगिक दर समीकरण कह लो। मतलब जिसमें R और K की बात करें, वेग और वेग स्थिरांक की बात करें, वो समीकरण वेग व्यंजक कहलाता है। ध्यान रखना, ये वेग व्यंजक दिया गया है, इसका यही लिखना है। वेग व्यंजक कितना है ये जरा देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है? ये अपक्रिया है, इसमें एक ही सांद्रता A अभिकारक है, 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। 0.5 से घटकर। तो इसके लिए पहले आप वेग प्रदर्शित करेंगे। राइट, वेग। तो बोलो इसका वेग कैसे बदल होगा? तो मैं अगर आपसे बोल दूं यहां पर लिखो वेग इज इक्वल टू, बोलो अभिकारक के लिए चिन्ह काय का? माइनस का। जल्दी बोलो, ऐसे लो, माइनस का। अच्छा, अपक्रिया कितने मिनट में हो रही है? 10 मिनट में। तो आपको बता दें, तो 10 मिनट में अपक्रिया होगी, वो अपक्रिया होती है औसत अपक्रिया। और जो आपको अति सूक्ष्म समय में होने वाली अपक्रिया कहलाती है तात्क्षणिक अपक्रिया। तात्क्षणिक अपक्रिया है तो हम डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का डी यूज करते हैं। और अगर कोई मिनट में हो रही है औसत अपक्रिया है तो हम डेल्टा यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो इसके लिए वेग मैंने माने लगा। अब ना बोलो कितने यहाँ पर अणु लिए गए हैं, कितने मोल लिए गए हैं? 2 लिए गए हैं। 2 मोल लिए हैं तो -1/2। अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, और अगर 8 भी नहीं होता तो 1/1, और 1/1 कभी लिखा नहीं जाता, आपको पता है। तो 1/2 लिख दिया। अब ना बोलो डेल्टा सांद्रता किसकी? A की, तो A की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। बड़ा जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये इसका वेग व्यंजक लिखा, वेग व्यंजक। अब इस वेग व्यंजक में जो यहाँ पर दिया गया है वो पूरा फॉलो कर दो, हो गया। तो सुनो, A क्या है? अभिकारक की सांद्रता, तो -1/2 अभिकारक की सांद्रता। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ऋण में चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर ये ऋण दिया गया पहले, तो अंदर का ऋण और इसका ऋण कैंसिल हो जाए। तो 0.4 -0.5, 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर कितनी रह जाती है? 0.4 मोल लीटर इनवर्स। हम 0.5 थे 10 मिनट पहले, 0.4 रह गए, तो मेरा अंतर क्या निकलेगा? माइनस का 0.1 निकलेगा, याद रखना। तो 0.4 माइनस 0.1 अपॉन ये काम कितने में हुआ? डेल्टा टी का मतलब यहाँ क्या है? बोलो, समय में परिवर्तन। बोलो समय कितना है यहाँ पर? समय कितना है यहाँ? 10 मिनट। समय कितना है? 10 मिनट। इसे तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ जो भी आंसर आएगा, जो भी आप यहाँ आंसर निकालो, जो भी आए, राइट, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर आएगा किसमें? मिनट इनवर्स में। उसमें अपन टाइम खर्च नहीं कर रहे हैं, कैसे निकलेगा? राइट, ये आते ही होगा। सुन लो, एक पद में और बढ़ा देता हूं, एक पद और बढ़ा देता हूं, आप लोग हिंदी मीडियम से, इसलिए तो माइनस का 1/2 माइनस का 0.1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन क्या? 10। ठीक है, तो सीधा सीधा 0.1 अपॉन 20 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, और जो भी आंसर आए वो याद रखना। नीचे से मिनट गया है ना ऊपर, नीचे से मिनट ऊपर गया है, तो ओब्वियसली ये किस में हो जाएगा? मिनट इनवर्स में हो जाएगा, मिनट इनवर्स में। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया है,
राइट, प्रथम कोटि की अपक्रिया ये निकली होगी, तो ये मिनट इनवर्स में क्या पूछा है, अपक्रिया वेग की गणना करो। सॉरी गलत हो जाओगे बेटा, अगर मिनट में तो गलत हो जाओगे, पूरा लिखना पड़ेगा मोल लीटर इनवर्स, गलत हो जाओगे बेटा मिनट इनवर्स। अच्छा क्या गलती हो रही थी, हम समझ रहे थे वेग स्थिरांक पूछा है, नहीं पूछा है, वेग पूछा है, वेग। बेटा बोलो वेग की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, समय इनवर्स, तो यहाँ समय किसमें नहीं आए, मिनट में। बेटा बोलो इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाओगे या नहीं, बस दिमाग में एक चीज सेट रखना है, जो समीकरण है समीकरण के लिए वेग व्यंजक लिख दो पहले, वेग व्यंजक लिखने के बाद ये लिखना है कितने से कितनी सांद्रता हो गई, जो सांद्रता होगी यहाँ पर मान माइनस में आना चाहिए, मतलब छोटे से बड़े को घटाना है, नीचे जो भी टाइम दिया गया सेकंड में मिनट में वो नीचे टाइम लिख देना है, ये कैलकुलेशन कर देना है, इकाई ध्यान रखना है। बेटा भाई साहब यही बेटा अगर मैं बोल दूं 10 मिनट की जगह 10 सेकंड दिया होता, 10 मिनट की जगह 10 सेकंड दिया होता, तो फिर क्या आंसर किसमें आता, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। बड़ा जल्दी बोलो क्लियर हुआ या नहीं, आगे चलते हैं, तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। बड़ा याद रखना, आपको पता है कि किसी भी वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं, किसी वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अपक्रिया की कोटि के बराबर होता है, और किसी के ऊपर अगर घात नहीं लगी होते तो बोलो कितनी घात मानते हैं, कितनी बार मानते हैं, एक मानते हैं, तो बिल्कुल इजी है, सुनना ध्यान से। अगर मैं कह दूं क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित वेग व्यंजक, आपको वेग व्यंजक दिया गया है, इससे क्या निकालना है, अपक्रिया की कोटि निकालना है और वेग स्थिरांक की इकाइयां ज्ञात करना है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, वेग बराबर के H2O2 और I पर, ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखो कोई घात है क्या, नहीं है, यहाँ कोई घात है क्या, नहीं है, थोड़ा यहाँ पर बोलो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, बड़ा जल्दी बोलो इसकी बड़ा कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलो 2 कैसे हो गई, एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, अगर आप चाहो तो और डिटेल्स में लिख सकते हो, कोटि बराबर 1 + 1 बराबर 2। याद रखना ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही आएगा, मैंने 2 पार्ट कराए, एक आप कर लेना, राइट, कोटि 2 हो गई। बड़ा बोलो इसकी कोटि कितनी होगी, बड़ा बोलो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, साफ साफ घात देखो 3/2, ये देखो ना 3/2, राइट। लेकिन इसके बाद और ध्यान रखना, 2 चीज पूछी, एक तो अपक्रिया की कोटि पूछी है और दूसरा बेटा क्या पूछा है, वेग स्थिरांक की इकाई पूछी है। थोड़ा मैंने आपको वेग स्थिरांक की इकाई बिल्कुल बहुत चांस है 99.99% किसी एक वेग स्थिरांक की इकाई आ रही है, वो 1 मार्क्स में आई, 2 मार्क्स में आई, न्यूमेरिकल में आई, कैसे भी आई, इकाई जरूर आएगी, ध्यान रखना है, तो निकालना सीख लो बहुत जल्दी से। किसी वेग स्थिरांक k की इकाई अगर अपन को निकालना है तो एक आपको सूत्र याद रखना, मैंने आपको याद कराया था, याद करो, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता अपॉन समय गुणा 1/सांद्रता पर घात काय की n, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1/कंसंट्रेशन पावर n, राइट। इससे बड़ा किसी भी k की इकाई निकाल आती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जहां जहां सांद्रता लिया है, बड़ा बोलो सांद्रता की इकाई हम क्या मानते हैं, सांद्रता की इकाई, अगर कोई अपक्रिया गैसीय नहीं है, अगर कोई अपक्रिया गैसीय नहीं है तो सांद्रता की इकाई क्या मानते हैं, मोल लीटर इनवर्स। बड़ा अगर गैसीय होती तो एटीएम लेते, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सांद्रता की इकाई बड़ा क्या हो जाएगी, मोल, बहुत ध्यान सुनना, एक बताता हूं, मोल लीटर इनवर्स अपॉन, समय को हमेशा सेकंड में लेना है, सेकंड में लेना, राइट, इनटू 1/मोल लीटर इनवर्स। अब वो यहाँ घात कितने की, 3/2 की, ये तुम कर लोगे, ये घात 2 है तो ये कर लोगे, मैं थोड़ा घटा बता, 3/2। बोलो अब 3/2 से कैसे काम चलेगा, या मैं एक बता दूं, पहले 2 वाला बता दूं। बड़ा मान लो यहाँ पर घात लग गई 2 की, बड़ा घात 2 का मतलब क्या होता है, आपस में 2 बार गुणा, तो बोलो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया या नहीं, सॉल्व करके लिख देंगे, राइट। लेकिन अगर बड़ा कहीं 2 की जगह कितना आ गया, 3/2 आया, तो आप समस्या में आ जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं आना, 3/2 को गुणनखंड विधि से तोड़ देना। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती है, मल्टीप्लाई में पावर सम होती है, ये आपको पता है ऑलरेडी, पहले से समझने का प्रयास करना। तो अगर मैं आपसे कहूं मोल लीटर इनवर्स, एक तो यही छोड़ दो, इस पर पावर मान लो 1 की, राइट, और दूसरा बड़ा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, बड़ा पावर कितने की, 1/2 की, बड़ा पावर कितने की, पावर बड़ा कितने की, 1/2 की, ठीक। तो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और पावर कितने की, यहाँ 1/2 की,
अब देखो ये वाला मोल इनवर्स इससे कैंसिल हो गया, बोलो आता है समझ में कि नहीं, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या सॉल्व करने को बचा है, केवल हाफ वाले। तो सुनो, नीचे से प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में, माइनस वाला जाएगा तो प्लस में। मैं बोलो अभी मोल पर कितना पावर है यहाँ, बड़ा मोल पर कितना पावर है 1/2, लेकिन काय का, प्लस का। जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, बहुत चांस है 3/2 अगर पावर लगी है तो उसका जरा देख लो क्या आंसर निकलेगा। मोल बड़ा बोलो इनवर्स हाफ माइनस का 1/2 आएगा मोल पे। बड़ा बोलो लीटर पे काय का आएगा, बड़ा लीटर पे प्लस का आएगा। क्यों लीटर प्लस का है, तो लीटर नीचे माइनस पर लेके चल रहा है, पावर पूरे की 1/2 की है, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। और सेकंड तो आपको पता ही है, सेकंड हमेशा किसमें रहता है, इनवर्स में। तो ये आंसर निकलेगा इसका। याद रखना, वेग स्थिरांक से क्रिया की कोटि या उस वेग स्थिरांक की इकाई आने के बहुत 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 चांस है, राइट। लिहाजा फोकस करना, बड़ा थोड़ा कमांड करना, ठीक है, दिक्कत में आ जाओगे। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये तो बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन, निम्न वेग स्थिरांकों से अर्धायु की गणना करो, अर्ध आयु की गणना करो। ओके, तो अर्धायु जानते हो, पहले तो ये पता लगाओ, ये अर्धायु आपने दो पढ़ा है अपने 12th के सिलेबस में। एक तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, और दूसरा प्रथम कोटि के लिए। तो पहले तो ये वेग स्थिरांक से ये पता लगाओ ये शून्य कोटि का है या प्रथम कोटि का। बोलो शून्य का या प्रथम का, ये प्रथम कोटि का। कैसे पता, समय पे इनवर्स अगर लगाए तो प्रथम कोटि होगा, राइट। यहाँ पर आप अगर मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स कर दें, घात 1 की लगा तो बोलो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल क्या बचा, सेकेंड। तो सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स कहीं लिखा है तो प्रथम कोटि का ध्यान रखना। तो बोलो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होना चाहिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब बड़ा बोलो निकालना क्या है आपको, टी हाफ निकालना है, गिवन आउट क्या है के। तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 0.693 अपॉन 2, और आप 2 बोलो किसमें दिया, 2 मिनट इनवर्स। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, जो भी कुछ निकले इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखना, जो सॉल्व करके निकालोगे वो आप टाइम निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, टाइम। और टाइम मिनट इनवर्स, वही फिर बात, मिनट इनवर्स कहां जाएगा, सॉल्व होके ऊपर जाएगा, तो आंसर किसमें आएगा, आंसर आएगा मिनट में। और अगर नीचे सेकंड इनवर्स होता तो आंसर किसमें आता, सेकंड में। अच्छा, ईयर्स का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ईयर्स इनवर्स दे रहे हैं, आप आंसर का भी निकालोगे ईयर्स में। जैसे लो यहाँ 200 सेकंड इनवर्स की जगह उन्होंने कर दिया बाई आर एस इनवर्स। बाई आर एस का मतलब राइट, ईयर्स। तो बड़ा बोलो फिर आंसर किसमें, बस इनवर्स हटाना। ये विषय ध्यान रखना, बहुत चांस है इस क्वेश्चन के, राइट। 2 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बन रहा है। एक अगर कोई 3 मार्क्स का बनाया तो इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं, जो इकाई पे है, जो इकाई 4 में बहुत खास है, 5 जगह ऐसे दिए गए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कैसी अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। क्या दिया गया है इसका वेग स्थिरांक, देखो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक देखो, यहाँ ऐसे इनवर्स फिर आ गया, प्रथम कोटि का होगा तो यही आएगा, या तो मिनट इनवर्स आएगा या सेकंड इनवर्स। अब ये पूछ क्या रहे, इस अपक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। 5 ग्राम अभिकारक है, 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, जबकि इसका वेग स्थिरांक कितना दिया है 1.15। तो कुछ नहीं है, इसके लिए आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण याद होना चाहिए। आखिर अर्धायु काल निकलता कैसे है वो तो दिमाग लगाओ। और अर्धायु काल समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन में उधर बोल चुका हूँ। अर्धायु काल समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करना। तो के बराबर प्रथम कोटि के लिए 2.303 अपॉन टी, याद करो बेटा, लॉग बेस ऑफ 10 है याद ना, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता। बड़ा जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं। आर का मतलब यहाँ अभिकारक है, दर नहीं है, राइट। 0 का मतलब प्रारंभिक सांद्रता और समय लगने के बाद अंतिम सांद्रता। आपको पता है अगर अर्धायु काल निकालते तो टी की जगह टी आप कर दो और आर की जगह r0/2, तो हलो के वही तो उत्तर निकलता है ये वाला, राइट। डेरिवेशन करना। अब यहाँ पर छोड़ो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। के दिया है, के दिया है और क्या पूछा है, टाइम पूछा। तो पहले तो एक काम कर लो, टी और के को साइड चेंज कर दिया। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं। ये इक्वेशन से इक्वेशन बना लिया आपने,
के गिवन आउट था, टी पूछा था तो मैंने टी को इधर लिख दिया, के इधर, कोई डाउट तो नहीं है। अगला मैं यहाँ मान रख के देता हूँ, ध्यान सुनना, 2.303 अपॉन के कितना दिया, ये दिया है 1.15 इंटू 10 टू पावर -3। आ जाओ log 10 लिख दो, बेस है log 10 का, 10 तो हटा ही दो, राइट। log R0 कितना है, देखो अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में, तो बोलो 5 ग्राम और 3 ग्राम में कौन प्रारंभिक होगी कौन अंतिम होगी, दिमाग लगाओ, कौन अंतिम कौन प्रारंभिक, 5 ग्राम प्रारंभिक होगी तो log 5 ऊपर और नीचे log, राइट सॉरी log नहीं, log 5 ऊपर और 3 नीचे। आपको मैथ में नहीं सिखाया गया होगा, एक पढ़ा होगा आपने, log a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, log a माइनस log b, यही होता है या नहीं। तो बोलो log 5/3 को और भी कुछ लिख सकते हैं, log 5/3 को, log 5/3 को सॉल्व कर दो, log 5 माइनस log 3। अब log 5 और log 3 की वैल्यू वैसे तो गिवन आउट होगी, नहीं है गिवन आउट तो याद कर लो 0.699 log 5 की और log 3 की 0.477। तो मैं अगर यहाँ वैल्यू रख दूं 0.699 माइनस 0.477, ठीक है, और इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर -3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना, माइनस की घात ऊपर पहुंचेगी, इसे घटा लेना, माइनस की घात ऊपर पहुंचेगी। यहाँ मैथ कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपकी, लेकिन अब ध्यान रखना आंसर जब निकलेगा तो वो काय में निकलेगा, ये यहाँ ध्यान रखना किस में दिया था, सेकेंड इनवर्स में, तो ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, राइट। तो कुछ लगभग 444 दशमलव कुछ आएगा, राइट, 444.71 मिनट, हाँ लगभग इतनी आएगा, 27 है, 444.27 सेकेंड आएगा। सर सेकेंड ही क्यों आएगा, क्योंकि आपका बेग स्ट्रांग कितना दिया है इनवर्स में, बड़ा जल्दी बोलो समझ में आएगी नहीं। तो इस तरह बेटा अगर ये न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेंगे तो ये मान लो कि रिस्क वाला काम खत्म हो जाएगा। बहुत चांस है, इकाई 4 सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल के चांस इकाई 4 में है, उसके बाद इकाई 3 में है, 3 में निर्णय समीकरण वाले और चालकता वाले तैयार करना, राइट। फिर इकाई 2 में वही मोलरता मोल प्रभाज, इन पर हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम, इन पर सवाल आएंगे, राइट, क्योंकि 2 और 3 अंक का ब्लूप्रिंट है इस साल, राइट। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अगर थ्योरी अच्छी है तो ही आप न्यूमेरिकल तैयार करना, अदरवाइज नहीं पता लगा न्यूमेरिकल के चक्कर में थ्योरी भी उधर साफ हो गई, ठीक है। टाइम कम बचा है, योर पेपर इज वेरी कमिंग सून, बिल्कुल बहुत जल्दी आ गया, परसों है, कब है, 18 को है, सैटरडे को है, राइट। तो ये याद रखना, और भी कोई चीज समझ में नहीं आया तो बताना। इधर मैंने हिंदी मीडियम के ओटी वाला मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। कल मैंने इकाई 2 का भेजा था, पर डे आपको 1 या 2 मिलते रहेंगे, राइट। वो केवल 10 मिनट बैठ के सुन लेना, उसे केवल ढंग से सुन लेना, सर क्या बोल रहे हैं, उसमें मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, राइट। यस, मैं आउट ऑफ स्क्रीन होऊंगा, केवल स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाई देंगे, राइट। तो आवाज मेरी आपको सुनाई देगी, राइट। किराए पे किसी को नहीं बुलाता हूं, मैं खुद ही यहाँ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, हाँ। तो वो आपको समझ में आएगा, और बाकायदा एक करके मैंने समझाया, इकाई 2 का पढ़ा हुआ है, देख लेना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।